कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा है और हम लोग लगातार जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं। प्रचार प्रसार जोर शोर से है। कितना टक्करदायी हो रहा है? जितना बिहार में काम कर चुके हैं माननीय नीतीश कुमार जी, उनके देखरेख में ही सरकार बनेगा। और विपक्ष के लोग कितना भी हल्ला करते रहें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन उनका दाल गलने वाला नहीं है। जब भी चुनाव में ही नहीं, ऐसे भी जब प्रोग्राम होता है तो बड़े बड़े दिग्गज नेता बिहार में आकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सासाराम की जनता पूरी तरह से आश्वस्त हैं और एकदम तैयार हैं कि इनका जीत तय करने के लिए सभी लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आरएलएम पार्टी की तरफ से आखिरी संदेश क्या होगा आपका? हम लोग 6 सीट जीत करके आएंगे और एनडीए के तहत जितना भी है सब हम लोग को 225 सीट जीत करके 2025 में फिर से माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार बनाएंगे। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी काफी तेज हो चुकी है, जहां मतदान 6 और 11 नवंबर को होने वाली है। ऐसे में बातचीत करने के लिए अभी जो हमारी मौजूदगी है आरएलएम कार्यालय में है, जहां हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए सुशील कुमार सिंह मौजूद है। नमस्कार, स्वागत है आपका। थैंक यू, बहुत अच्छा। कैसी तैयारी चल रही है, क्योंकि अब तो मतदान में समय नहीं रह चुका है? तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा है और हम लोग लगातार जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं। प्रचार प्रसार जोर शोर से है। प्रथम चरण का चुनाव भी नज़दीक आ गया। 6 तारीख का चुनाव है और उस चुनाव में हम लोग को राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार हेलीकॉप्टर से दौरा कर रहे हैं और साथ में प्रधानमंत्री मोदी जी का भी हर जगह प्रोग्राम चल रहा है और उसमें काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। साथ ही साथ ये भी क्लियर है कि हम लोग के फर्स्ट चरण में एक अच्छा बहुमत मिलने जा रहा है। ऐसे में देखा जा रहा है कि आरएलएम के जो कैंडिडेट हैं धरातल पर अपनी मजबूती पेश करते नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं विपक्ष भी अपने कैंडिडेट उतारे हुए हैं। कितना टक्करदायी हो रहा है? देखिए, टक्कर तो है ही, लेकिन इस टक्कर में कहीं कोई एनडीए के बाद दूसरा कोई पार्टी हम लोग के प्रति नहीं अति कर पाएंगे, क्योंकि जो लगातार हम लोग का कार्यशैली है और जितना बिहार में काम कर चुके हैं माननीय नीतीश कुमार जी, उनके देखरेख में ही सरकार बनेगा। और विपक्ष के लोग कितना भी हल्ला करते रहें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन उनका दाल गलने वाला नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कभी योगी आदित्यनाथ, अमित शाह का लगातार बिहार दौरा हो रहा है। इसे आप लोग किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि विपक्ष जो है तेजस्वी यादव लगातार आरोप भी लगा रहे हैं कि जब चुनाव नजदीक आता है तो पीएम मोदी को निकाल देते हैं बाहर और चुनावी मैदान में नजर आने लगते हैं। देखिए, एनडीए में बहुत अच्छे अच्छे दिग्गज नेता हैं, तो अच्छे नेता जब भी चुनाव होता है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और साथ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। और भी जितने भी बीजेपी और जदयू के जो लीडर लोग हैं वो पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं और एक अच्छा मैसेज जा रहा है कि जब भी चुनाव में ही नहीं, ऐसे भी जब प्रोग्राम होता है तो बड़े बड़े दिग्गज नेता बिहार में आकर के चुनाव प्रसार कर रहे हैं और हम लोग को पूर्ण बहुमत से विजय हासिल होगा। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी भी इस बार चुनावी मैदान में है। कितना सपोर्टिव रह रहे अपनी पत्नी के लिए? क्योंकि देखा जाए तो तमाम जो कैंडिडेट है अलग अलग क्षेत्र में है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की मौजूदगी सासाराम क्षेत्र में कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है। देखिए, सासाराम की जनता पूरी तरह से आश्वस्त हैं और एकदम तैयार हैं कि इनका जीत तय करने के लिए सभी लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पूरे बिहार में भ्रमण करते हुए भी प्रतिदिन 2 से 4 घंटा सासाराम में समय दे रहे हैं, चाहे सुबह हो या शाम हो। रात में 1:30 बजे 2 बजे रात तक भी भ्रमण हो रहा है और बिहार का भी दौरा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सासाराम में ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सासाराम के अलावा जितना भी बिहार का क्षेत्र है, हर विधानसभा में उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार प्रतिदिन 10 से 11 बजे हेलीकॉप्टर से निकलते हैं और शाम में 7 बजे 5 बजे पहुंच रहे हैं। ऐसे में आरएलएम पार्टी की तरफ से आखिरी संदेश क्या होगा आपका? क्योंकि अब मतदान को काफी नजदीक समय आ गया है। मतदान नजदीक आ गया है और आरएलएम पार्टी पूरी तरह से स्वस्थ है और पूरी तरह से क्लियर मैसेज आता है कि चुनाव में हम लोग की जीत जो है 100% सुरक्षित है। हम लोग 6 सीट जीत करके आएंगे और एनडीए के तहत जितना भी है सब हम लोग को 225 सीट जीत करके 2025 में फिर से माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार बनाएंगे। तो अभी आपने सुशील कुमार सिंह को सुना। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो आरएलएम की तैयारी चल रही है काफी जबरदस्त तैयारी है, और जो लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा की मौजूदगी सासाराम विधानसभा क्षेत्र में कुछ ज्यादा ही नजर आ रही है, उसका जवाब देते ही काफी अच्छे से पेश किया। फिलहाल हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर, यूं ही अपडेट आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।